हमने सोचा था ये भारतीय संस्कृति की भारत सरकार रक्षा करेगी, लेकिन वो एक ही धर्म की रक्षा करती है। क्या भारतीय संस्कृति में बौद्ध धर्म नहीं आता? बौद्धों का है, ये इनका नहीं है। ये बौद्धों को इस तरह से हमारे स्थान पर जो हमारी जगह है वहाँ पर ही हमको रोका जाएगा। हमारे अस्तित्व को खतरे में आ रहा है। हम अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं। बौद्धों को वहाँ पर पूजा पाठ करने की पूर्व की तरह, पहले की तरह, जब 100 बरस से, हजारों साल से पूजा हो रही है, अब क्या हो गया? पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, ये क्यों हो रहा है? इसलिए हम जानना चाहते हैं, क्योंकि ये अपने आप कानून बनाते हैं और ये लालच के माध्यम से कानून बनाए। जय भीम, नमो बुद्धा। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं राहुल लाइव 85। उत्तर प्रदेश के सारनाथ में जहां भगवान गौतम बुद्ध ने पहली धम्म देशना जो है वो दी थी, और उस जगह का बड़ा महत्व है। विश्व भर के बौद्ध अनुयायी जो वहाँ पहुँचते हैं दर्शन के लिए, पूजा पाठ के लिए, भगवान गौतम बुद्ध के जो विचार हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए वहाँ पहुँचते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, जो नई गवर्नमेंट चुन करके बाबा आदित्यनाथ योगी की आई है, उन्होंने ये फरमान जारी किया है कि वहाँ पर अगर कोई भी बौद्ध भिक्षु या कोई भी बौद्ध उपासक या विदेशी पर्यटक पूजा करेगा तो पहले उसको पुरातत्व विभाग से परमिशन लेनी होगी। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने ही मंदिरों में, अपने ही मठों में, अपने ही बुद्ध विहारों में पूजा करने के लिए अब सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। बौद्ध समुदाय में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। मेरे साथ सीनियर बौद्ध भिक्षु महाथेरा भदंत आनंद करुणाकर जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे इस विषय में, उनका क्या कहना है। भंते जी, जिस प्रकार से सारा मामला हुआ है, आप कैसे देखते हो? समाचार पत्रों के माध्यम से ये ज्ञात हुआ कि सारनाथ में जो बहुत 2500 वर्ष पुराना धार्मिक स्तूप है, जहाँ भगवान बुद्ध ने पहली बार अपने धम्म का उपदेश देकर 5 भिक्षुओं को दीक्षा देकर सारी देश में भेजने का काम किया। ये धार्मिक स्तूप पर आज से ही नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी वहाँ पर पूजा की, और मैं 40 साल मुझे भंते बने हो गए, और 40 साल से मैं निरंतर सारनाथ जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि वहाँ पर रोका गया। आज पुरातत्व विभाग के जो अधिकारी हैं, मुख्य रूप से जो अधीक्षक हैं मोहंती साहब, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। ऐसा न बुद्धगया में है, न कुशीनगर में है, न श्रावस्ती में है, न अन्य किसी धार्मिक स्थल पर है, न नालंदा में है, न राजगिरी में है, न वैशाली में है। लेकिन उन्होंने अपना व्यक्तिगत कानून बनाकर बौद्ध भिक्षुओं को रोकने का प्रयास और बौद्ध भिक्षुओं को पूजा पाठ न करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पीछे क्या षड्यंत्र है, क्या सोच है सरकार की या पुरातत्व विभाग की? जब भी देखा जाता है तो मतलब बौद्ध अनुयायियों को बौद्ध पिछली बार भी शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म को लेकर के विवादित बयान दिया था, अब ये दोबारा आ गया। सरकार चाहती क्या है? देखिए राहुल जी, जो धार्मिक स्तूप है ये किसी की बपौती जागीरदारी नहीं है, ये सारी दुनिया के बौद्धों का आस्था का केंद्र है। यहाँ पर जापान के लोग आते हैं, थाईलैंड के लोग आते हैं, बर्मा के लोग आते हैं, श्रीलंका के लोग आते हैं, और ये षड्यंत्र किया जा रहा है कि किसी तरह से भारत की छवि धूमिल हो और विदेशों में जाकर जो हमारी विदेशी नीति है, जो हमारा धार्मिक समझौता है, वो कमज़ोर हो। ऐसा ही नहीं है कि जापान में या थाईलैंड में केवल बौद्ध हैं, यहाँ के हिंदू लोग भी हैं, वहाँ पर यहाँ के मुसलमान भी हैं। लेकिन भारत सरकार जो धर्मनिरपेक्ष है, और भारत सरकार का जो पुरातत्व विभाग है, उसी पुरातत्व विभाग के जो कर्मचारी हैं वो अपने आप ये कानून बना रहे हैं कि 7 दिन पहले परमिशन लेगी। लेकिन कोई आदमी फ्लाइट से, जापान से, थाईलैंड से 1 दिन के लिए भारत में आता है, वो कैसे अनुमति लेगा? उसके पास टाइम नहीं है। और ये जो अनुमति लेने का जो नियम बनाया है, इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, इससे रिश्वतखोरी बढ़ेगी, जिसे वो इसलिए बनाया है ताकि हम अनुमति न दें। तो वहाँ पर पूजा पाठ करने वाला आदमी जो हजारों किलोमीटर से अपनी आस्था लेकर, अपनी श्रद्धा लेकर आ रहा है, और वो वहाँ पर आस्था ले तो हमें कुछ पैसे मिल जाएं। और वहाँ पर पुरातत्व विभाग के लोग जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, उससे भारत की छवि धूमिल हो रही है। सैकड़ों साल से भिक्षु उपासक लोग पूजा पाठ और वहाँ ध्यान करते हैं,
लेकिन वहाँ अगरबत्ती ले जाना, मोमबत्ती ले जाना, पानी ले जाना, वहाँ पर पूरी तरह से मना कर दिया है। कौन परमिशन लेगा? किसके पास टाइम है इतना, जो ऐसे कृष से देश विदेश के बौद्धों की भावना को ठेस पहुँची है। और ठेस ही नहीं, इससे सारी दुनिया के बौद्धों में आक्रोश है। ये पुरातत्व विभाग के लोग बौद्धों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ न करें, भविष्य में इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। और पुरातत्व विभाग के अधीक्षक मोहंती बौद्धों का अपमान करना बंद करें। जो व्यक्ति से विदेश का दर्शन करने आ रहा है वह 7 दिन पहले पुरातत्व विभाग सारनाथ से कैसे अनुमति लेगा? अनुमति लेने का नियम कानून बनाया जा रहा है, इससे भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी को बढ़ावा मिलेगा। ऐसा नियम कहीं नहीं है। ये अपनी मन मर्जी से नियम बनाए जा रहे हैं। यदि पुरातत्व विभाग ने अनुमति के नियम को वापस नहीं लिया तो पूरे देश विदेश में आंदोलन किया जाएगा। पूजा पाठ का धार्मिक स्तूप है उस पर रोका जाएगा। तो देश विदेश में भारत की धर्मनिरपेक्ष की नीति को आघात पहुंचेगा। भारत सरकार की छवि धूमिल होगी। मैं अनुरोध करता हूं कि पूर्ववत पहले की तरह बिना रोक टोक के धार्मिक स्तूप पर बौद्धों को पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए, अन्यथा सारे दुनिया में बौद्ध जन आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। यदि कोई भी देश में अशांति या अप्रिय घटना घटित होती है, इसकी जिम्मेदारी पुरातत्व विभाग सारनाथ के अधीक्षक की होगी। पुरातत्व विभाग के अधीक्षक की जिम्मेदारी होगी 14 अप्रैल से पहले अपने व्यक्तिगत बनाए कानून को वापस ले, नहीं तो मैं सारे देश में यदि ये वापस नहीं लेते हैं तो भारत के तमाम अम्बेडकरवादियों से, बौद्धों से अनुरोध करूंगा कि वो डीएम को अपना प्रतिवेदन दें और डीएम को वो अपना मेमोरेंडम दें और भारत सरकार को अपना मेमोरेंडम दें, प्रधानमंत्री को और राष्ट्रपति को अपना मेमोरेंडम दें, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर को अपना प्रतिवेदन दें और ऐसे मोहंती जैसे लोगों को वहाँ से हटाया जाए। इनके अंदर द्वेष और भावना है। मैं कहना चाहूँगा कि मैं देश के लोगों से कि 14 अप्रैल से पहले यदि उस नियम को वापस नहीं लिया गया तो सारे देश में अम्बेडकर जयंतियों के मंच से ही नहीं, बुद्ध गया, सारनाथ और सारी दुनिया में चक्का जाम होगा। मैं भंते करुणाकर जो बोध गया महाबोधि महाविहार ऑल इंडिया लिबरेशन फ्रंट का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। मैं अपने माध्यम से मैं तमाम देश के तमाम नागपुर, महाराष्ट्र, बॉम्बे, कैलकाटा और तमाम अरुणाचल, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, तमाम जो बॉर्डर के देश हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आंदोलन के लिए तैयार हों। हम प्रतीक्षा करते हैं, हम 10 दिन का टाइम देते हैं। यदि इन 10 दिनों में इस कानून को वापस नहीं लिया गया और किसी भी बौद्ध भिक्षु पर वहाँ टिकट नहीं लगेगी, किसी भी उपासक पर टिकट नहीं लगेगी, किसी भी धार्मिक स्थल पर टिकट लगाने का कोई भी माध्यम नहीं है। समय समय पर हमने सोचा था ये भारतीय संस्कृति की भारत सरकार रक्षा करेगी, लेकिन वो एक ही धर्म की रक्षा करती है। क्या भारतीय संस्कृति में बौद्ध धर्म नहीं आता? क्या जैन धर्म नहीं आता? सिख धर्म नहीं आता? ये जो है स्थान बौद्धों का है, ये इनका नहीं है। ये बौद्धों को इस तरह से हमारे स्थान पर जो हमारी जगह है वहाँ पर ही हमको रोका जाएगा। हमारे अस्तित्व को खतरे में आ रहा है। हम अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं। बौद्ध शांति के प्रतीक है, लेकिन ये नहीं कहा जाता है कि तुम हमारे अधिकारों का हनन करें, तुम हमारे मौलिक सिद्धांतों को, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो भारतीय संविधान में, उसको कुचलने की प्रयास करो, तो हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश के तमाम लोगों से, जो भारत के लोग हैं, जो तमाम संस्थान चला रहे हैं, अपनी अपनी संस्था से अपने लेटर पैड पर वो भारत सरकार को प्रतिवेदन दें कि अविलंब बौद्धों को वहाँ पर पूजा पाठ करने की, पूर्व की तरह, पहले की तरह, जब 100 बरस से, हजारों साल से पूजा हो रही है, अब क्या हो गया? पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, ये क्यों हो रहा है? इसलिए हम जानना चाहते हैं, क्योंकि ये अपने आप कानून बनाते हैं और ये लालच के माध्यम से कानून बनाया गया है, जिससे कि कोई हम अनुमति नहीं दें तो उससे हमें कुछ पैसा मिल जाए, उससे हमें कुछ धन मिल जाए। ऐसा कदापि नहीं होने देंगे, चाहे कुछ हो जाए। हम कहना चाहते हैं इस देश के लोगों से कि वो आंदोलन के लिए तैयार रहें और सारनाथ के उस मृगदा वन विहार में आके, सारनाथ में आके
अपनी उपस्थिति दें। यदि 14 अप्रैल से पहले इस कानून को वापस नहीं लिया जाता है तो पूरे देश में, पूरे विदेश में, जापान में, थाईलैंड में, श्रीलंका में जो हमारे यात्री आते हैं वो बहुत आहत हैं, बहुत दुख होता है। जो लाखों करोड़ों रुपया देकर यहाँ पर आते हैं और पर्यटन के माध्यम से भारत सरकार को करोड़ों डॉलर का फायदा होता है। यदि ये विदेशी रुक जाएंगे, यदि विदेशी नहीं आएंगे तो भारत सरकार को डॉलर कहाँ से मिलेंगे। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, मोदी जी जब जापान में गए हैं, थाईलैंड में गए हैं तो अपने सर पर मूर्ति रखकर जाते हैं कि मैं बौद्ध देश से आया हूँ, और लेकिन यहाँ बौद्धों के देश में ही उनको मंदिर में और उसमें धार्मिक स्तूप पर नहीं जाने दिया जाता है। ये कैसे होगा। आप जब जापान जाते हैं तो कहते हैं कि सबसे पहले मैं बौद्ध मंदिर में जाऊंगा, इसलिए दिखाने के लिए कि मैं बौद्ध हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपसे हमारा निवेदन और अनुरोध है कि इस कानून को तुरंत वापस लें, और जो वहाँ पर पैसा लिया जाता है, जो पैसा उस तरह का जो वहाँ टिकट लगता है, कोई गरीब आदमी दर्शन करने के लिए आता है, उसकी जेब में पैसा नहीं है, कैसे दर्शन करेगा। तो ये धार्मिक स्तूप पर जिस भगवान बुद्ध ने 5 बौद्ध भिक्षुओं को दीक्षा दी, कौंडिन्य, बप्प, भद्दी, असुजित, महानाम, जो पहला स्थापना करके सारी दुनिया में भगवान बुद्ध ने इस भारत का सर ऊंचा किया, आज वहीं पर बौद्धों को दुख दिया जा रहा है। बौद्ध भिक्षु वहाँ पर बहुत भयभीत हैं, बहुत आतंकित हैं, बौद्ध भिक्षु बहुत चिंता में हैं, बौद्ध भिक्षु वहाँ पर जो बौद्ध हैं वो बहुत दुखी हैं। ऐसे नियम से मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ से तुरंत मोहंती को हटाया जाए। ये सांप्रदायिक व्यक्ति है, ये व्यक्ति मोहंती को तुरंत वहाँ से हटाया जाए ताकि वहाँ पर शांति व्यवस्था बनी रहे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ तमाम बौद्धों से निवेदन करूँगा कि जन आंदोलन के लिए तैयार रहें।